नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। उत्तर प्रदेश में जारी सियासी रण जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, नेताओं की जुबान में भी तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। तमाम वादों और दावों के बीच बुलडोजर, सांड, चिलम, आतंकवाद का मुद्दा भी छाया हुआ है। तो वहीं यूपी जैसे बड़े राज्य में चुनाव प्रचार करने का नुकसान क्या होता है, ये कुछ ही दिनों पहले बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह के एक भाषण के दौरान देखने को मिल गया। जब रायबरेली में रैली कर रहे अमित शाह की जुबान ऐसी फिसली कि उन्होंने 12वीं के बाद इंटर वाला बयान दे दिया। इतने सारे युवा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतने सारे युवाओं को बताना चाहता हूँ कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो। 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। जब देश के गृह मंत्री अमित शाह की जुबान फिसल सकती है तो भला पार्टी बदलकर आए मनीष रावत की जुबान फिसल जाए और बीजेपी की बजाय सपा के लिए वोट मांगने लगे तो भला इसमें उनका क्या कसूर। ये तो उन पर चढ़ा सपाई रंग है जिसे भगवा होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। दरअसल इस चुनावी मौसम में जिला सीतापुर के सिधौली सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनीष रावत कुछ ही दिनों पहले पार्टी बदलकर सपा से बीजेपी में शामिल हुए थे और उन्हें पार्टी ने टिकट भी थमा दिया। लेकिन जब सूबे के डिप्टी सीएम और बीजेपी के दिग्गज नेता केशव मौर्य की मौजूदगी में मनीष रावत ने जनता से वोट मांगना शुरू किया तो उनकी जुबान से बीजेपी के बजाय सपा का नाम निकल गया और कह दिया, मुझे 23 तारीख को तीसरे नंबर पर पड़ने वाले साइकिल निशान के सामने वाला बटन दबाकर आशीर्वाद दे। इतना बोलते ही पास में खड़े कार्यकर्ताओं ने उनकी गलती पकड़ ली और उन्हें याद दिलाया कि साइकिल नहीं, कमल का बटन दबाना है। 23 तारीख को तीसरा खाना साथियों साइकिल वाला बटन दबा के आशीर्वाद दे देना। मनीष रावत कमल 23 तारीख को 23 तारीख को तीसरा खाना कमल वाला निशान दबा करके कमल के निशान से साथियों आशीर्वाद दे देना मनीष रावत को। ये मनीष रावत आपके साथ में हमेशा खड़े रहेंगे साथियों। 23 तारीख कमल निशान मैं चाहता हूँ आप सभी लोग, मैं मनीष रावत को 23 तारीख को तीसरा खाना साथियों साइकिल वाला बटन दबा के आशीर्वाद दे देना। मनीष रावत कमल 23 तारीख को 23 तारीख को तीसरा खाना कमल वाला निशान दबा करके कमल के निशान से साथियों आशीर्वाद दे देना मनीष रावत को। ये मनीष रावत आपके साथ में हमेशा खड़े रहेंगे साथियों। 23 तारीख कमल निशान। बीजेपी के धुर विरोधी रिटायर्ड आईएएस अफसर सूर्य प्रताप सिंह ने बीजेपी नेता मनीष तिवारी के इसी वीडियो को पोस्ट कर तंज मारते हुए कहा, लो कर लो बात। सिधौली सीतापुर में भाजपा विधायक साइकिल का बटन दबाने की अपील कर बैठे, पीछे से किसी ने बोला तो सॉरी कह बदले शब्द। ये भी 12वीं से इंटर वाले हैं। दिन रात साइकिल घूम रही है दिमाग में। बीजेपी नेता की जुबान फिसलने वाली वीडियो पर पूर्व आईएएस भले ही मजे ले रहे हों, लेकिन आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले समाजवादी पार्टी के नेता दुर्गा प्रसाद यादव की भी एक वीडियो खूब वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने जोश जोश में अपनी पार्टी सपा को ही उखाड़ने की बात कर डाली थी। हम निकालेंगे, सभी लोग निकालेंगे, चौपाल लगा रहे हैं, निकालेंगे। हमारे यहाँ तो जनता का देख ही रहे हैं, जल सैलाब बढ़ा हुआ है यहाँ पर, और आने वाले दिनों में और हम करेंगे। इसलिए हम मजबूती से हम सब लोग संकल्प लेंगे लेकर के अब समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और आने वाले दिनों में और हम करेंगे। इसलिए हम मजबूती से हम सब लोग संकल्प लेंगे लेकर के अब समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जैसे बीजेपी वालों का ये कहना है, जैसे बीजेपी वालों का ये कहना है।
पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव की गिनती सपा के पुराने सिपाहियों में होती है। यही वजह है कि दुर्गा प्रसाद यादव के घरों पर होने वाले कार्यक्रमों में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आते रहते हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में जब पूरे प्रदेश में भाजपा की लहर चल रही थी, उस समय भी दुर्गा प्रसाद यादव अपने करीबी प्रतिद्वंदी भाजपा के अखिलेश मिश्रा गुड्डू को 26,000 मतों से हराया था और इस बार भी अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सदर सीट से दुर्गा प्रसाद यादव को ही टिकट दिया है। बहरहाल नेताओं की इस फिसलती जुबान पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही बीजेपी को जिताने के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे सीएम योगी ने अयोध्या की रैली में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। याद करिए 2017 के पहले क्या होता था। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था कि नहीं होता था? हर तीसरे दिन एक दंगा होता था ना। 5 साल में आपने कोई दंगा सुना? आज उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता है। और जो लोग धमकी देते थे कि अयोध्या में राम मंदिर का फैसला आएगा तो ये हो जाएगा, तो मैं तब भी बोलता था भाई मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा, फैसला दो और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाओ। भव्य मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। ये धमकीबाज, ये जो पेशेवर माफिया थे, धमकीबाज थे, पेशेवर गुंडे थे, 4.5 वर्षों तक बिलों के अंदर दुबके थे। चुनाव की घोषणा के बाद फिर से बाहर आकर के धमकीबाज बन गए, धमकी दे रहे हैं। हमने कहा देखो थोड़े दिन और इनकी गर्मी रहने दो, 10 मार्च के बाद सब शांत हो जाएगा। 10 मार्च के बाद सब अपने आप शांति। और भाइयों बहनों, मैं यही कहने के लिए आया हूं, याद करिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमने अन्नदाता किसानों का कर्ज माफ किया। पहला काम क्या किया था? अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी का। और अन्नदाता के किसानों की कर्ज माफी का काम किया था तो अयोध्या जिले में भी भाइयों बहनों 50,400 किसानों का कर्ज माफ हुआ था। 50,400 अयोध्या जनपद में। हमने दूसरा निर्णय लिया था अवैध बूचड़खानों को बंद करने का। अवैध बूचड़खाने बंद होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? और हमारा निर्णय ये है, हम गौ माता को कटने नहीं देंगे, लेकिन अन्नदाता किसानों की फसलों को भी नुकसान नहीं होने देंगे। ये दोनों काम साथ साथ चलेंगे। अगर किसी कसाई को ये गलतफहमी होगी कि वह गौ कसी करके समाज में अव्यवस्था फैलाए, तो फिर उसको भी सोच लेना चाहिए कि सरकार पहले से निर्णय ले चुकी है कि अवैध बूचड़खाने नहीं चलेंगे। गौ माता को कटने नहीं देंगे, लेकिन अन्नदाता किसानों की फसलों को भी नष्ट नहीं होने देंगे। और इसीलिए सरकार ने तय किया है हर बेसहारा गाय के लिए गौशाला बनाएंगे। हर गौशाला को ऊर्जा के साथ जोड़ेंगे, प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ेंगे। और भाइयों बहनों, जो किसान बेसहारा गायों की देखभाल करेगा, हर गाय पर हर महीने 900 रुपए उसको उपलब्ध कराएंगे। गौ माता की भी रक्षा होगी और साथ साथ अब कोई अवैध बूचड़खाना नहीं चलेगा। जैसे अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके थाने थाने खड़ा होता है ना कि जान बख्श दो, ऐसे ही हर कसाई भी अब ठेला लगा करके कहीं सब्जी बेचता हुआ दिखाई देगा। पाप से उसको मुक्त किया जा रहा है। पाप से, पाप की दुनिया से हट करके पुण्य की दुनिया में जाएगा।